जो है वो लाइट है और लाइट की स्पीड को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है एम एस धोनी की स्टंपिंग स्पीड। और आज की इस वीडियो में आप उन्हीं में से कुछ स्पेशल स्टंपिंग्स को एक्सपीरियंस करने वाले हो। और ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में थाला कोरा रीजन जरूर लिख कर जाना और ये वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर करना जो कि क्रिकेट सिर्फ एम एस धोनी के लिए देखते थे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 15 के साथ और शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्लेयर से जो खुद एक महान विकेट कीपर रहे लेकिन वो भी एम एस धोनी की स्पीड से बच नहीं पाए। द एलियन एबी डिविलियर्स अपनी 360 स्टाइल के साथ अपनी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक रिफ्लेक्सेस के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस मैच में उनकी स्पीड धोनी के आगे धीमी पड़ गई। ये बात है 2017 आईपीएल के मैच नंबर 17 की जो कि पुणे और आरसीबी के बीच खेला गया। 162 रन चेस करने उतरी आरसीबी के ओपनर मनदीप सिंह 0 पर आउट हो गए। उनके बाद वन डाउन बैटिंग करने एबी डिविलियर्स आते हैं। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बीच 27 रनों की पार्टनरशिप हुई और फिर विराट कोहली बेन स्टोक्स की बॉल पर अजिंक्य रहाणे के हाथ में कैच दे बैठे। पर आरसीबी को सबसे बड़ा झटका लगता है एबी डिविलियर्स की विकेट के साथ। जब इमरान ताहिर की इस बॉल पर डिविलियर्स का पैर थोड़ा सा क्रीज के बाहर गया और एम एस धोनी ने पलक झपकते उन्हें स्टंप आउट कर दिया। It's goodbye, good night. Let's get back into the shares early. This, that third one. अब नंबर 14 पर है एम एस धोनी के सबसे फेवरेट शिकार में से एक ग्लेन मैक्सवेल। 2017 में हो रही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 ओडीआई मैचों की सीरीज में एम एस धोनी ने ग्लेन मैक्सवेल को एक नहीं बल्कि 2 बार अपनी स्टंपिंग के जाल में फंसाया था। सीरीज के दूसरे मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने चहल की इस बॉल पर स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेलने का मन बनाया था, लेकिन चहल ने मैक्सवेल की मूवमेंट को समझ लिया और लेग साइड के बाहर एक स्लाइडर बॉल फेंकी। पहले से मन बना चुके मैक्सवेल ने स्टेप आउट तो किया लेकिन वो बॉल मिस कर बैठे और विकेट के पीछे खड़े एम एस धोनी ऐसा मौका भला कहां छोड़ने वाले थे। Beautiful piece of work from Hindustani. That was a big moment of the game. Glenn Maxwell changed Kohli by having to take Kuldeep off and bring back his quick from the other end. Chahal. अब इसके बाद इस सीरीज का जो अगला मैच था वहां भी मैक्सवेल इसी जोड़ी के आगे घुटने टेकते नजर आए। जहां पिछले मैच में यूजी चहल ने लेग साइड के बाहर से मैक्सवेल को बीट किया था, इस बार ये काम उन्होंने ऑफ साइड के बाहर से किया। Oh, it did happen exactly as it was planned. Across the crease. You can see he's batting outside off stump there. So Chahal goes wide, but Dhoni does the rest. नंबर 13। अक्सर आप देखते होंगे जब भी स्टंपिंग की अपील की जाती है तो बैट्समैन हमेशा थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार करता है, लेकिन जब विकेट के पीछे खड़े एम एस धोनी की तरफ से अपील आती है तब बैट्समैन थर्ड अंपायर तो छोड़ो अंपायर के फैसले का भी इंतजार नहीं करता था। और इसका छोटा सा नमूना आप यहाँ देखो। 2019 आईपीएल के मैच नंबर 43 में एम एस धोनी ने डेविड वार्नर को जैसे स्टंप किया वो खुद ही समझ गए कि उनका बच पाना मुश्किल है। एसआरएच और सीएसके के इस मैच में हरभजन सिंह की इस बॉल पर डेविड वार्नर का पैर जरा सा क्रीज से खिसक गया और इससे पहले कि वो अपने पैर को वापस क्रीज में ला पाते तब तक एम एस धोनी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया था। हालांकि ये डिसीजन अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया, लेकिन वार्नर बिना रिप्ले देखे ड्रेसिंग रूम की ओर चल देते हैं। Slided foot. Dhoni thinks so. Warner's looking, just wondering what happened to that back foot. And it's gone. Dave Warner. He knows. Off he goes. Who's maybe a little bit tired? It's humid, it's hot. It's exerted a lot of energy out in this innings here. That back foot looks like it's not inside the crease. नंबर 12। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये कहावत उन बल्लेबाजों पर अक्सर सूट करती है जो कि एम एस धोनी के आगे स्टेप आउट करने की गलती करते हैं और ऊपर से बॉल भी मिस कर देते हैं। अब जैसे कि 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने जडेजा की इस बॉल पर एक्साइटेड होकर स्टेप आउट कर दिया, लेकिन ये बॉल उनके बैट के नीचे से घुस गई और फिर जो हुआ वो आप खुद देख लो। He's gone. Got Bangladesh off to a really good start, Tamim Iqbal, but he's gone for 35. अब इस विकेट पर मान सकते हो कि बैट्समैन की ज्यादा गलती थी, लेकिन इसी मैच में एम एस धोनी ने एक और ऐसी जबरदस्त स्टंपिंग करी थी जो कि उनके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता था। तमीम इकबाल के बाद बांग्लादेश के शब्बीर रहमान सुरेश रैना की इस वाइड बॉल को खेलते हुए अपना थोड़ा सा बैलेंस खो बैठे। शब्बीर के पैर क्रीज के अंदर थे लेकिन बस कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वो हवा में हो गए और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर धोनी ने बेल्स गिरा दी थी। He's got to take a look. Yeah, Rob, I've got enough here, mate. I've got enough evidence.
I can give load out, please. Out. I think this could be a big moment in the game. This is a magnificent piece of work. नंबर 11। अगर आपसे कोई पूछे कि पलक झपकने में कितना टाइम लगता है तो आप उन्हें एमएस धोनी की ये वाली स्टंपिंग दिखा देना, जिसका शिकार न्यूजीलैंड के रोज टेलर हुए थे। और कहने की जितना टाइम एमएस धोनी ने स्टंपिंग के लिए लगाया, पलक झपकने में उससे बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। केदार जाधव की ये बॉल रोज टेलर को चकमा देकर धोनी के पास पहुंची और धोनी ने पलक झपकने से पहले बेल्स गिरा दी। रोज टेलर तो फुल कॉन्फिडेंस में खड़े थे कि उनका पैर तो क्रीज के अंदर है, लेकिन थर्ड अंपायर ने जब जूम करके देखा तो एमएस धोनी के बेल्स गिराते टाइम टेलर का पैर हवा में देखा गया और टेलर भी शॉक थे कि भाई इतनी स्पीड से ये कैसे हुआ। Stoney's got quick hands and they'll just potentially take a look upstairs. Thank you. I'm ready to make my decision, please, on the big board. नंबर 10। नाम भले रिस्क से बनते हैं, लेकिन विकेट के पीछे अगर एमएस धोनी हो तो नाम बनाने के चक्कर में रिस्क नहीं लिया जाता। और ये बात श्रीलंका के कुशल मेंडिस की समझ में तब आई जब वो भी एमएस धोनी का एक आसान सा शिकार बन गए। 2019 के वर्ल्ड कप में कुशल मेंडिस ने स्टेप आउट करने की गलती कर दी, वो भी जडेजा की बॉल पर। बॉल की पिच तक पहुंचने से पहले जड्डू की बॉल घूम गई और धोनी ने दिखाया कि इससे आसान स्टंपिंग तो हो ही नहीं सकती। नंबर 9। अब आपको दिखाते हैं थाला का अगला शिकार जो उन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हेडन का। ये बात है 10 फरवरी 2008 में हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई मैच की। ब्रैड हेडन अभी 5 पर बैटिंग कर रहे थे और भज्जी की इस बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने के इरादे से उन्होंने अपनी क्रीज छोड़ दी, लेकिन भज्जी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए बॉल को हेडन की टांगों से दूर फेंका, जिसके चलते बॉल हेडन के बैट से नहीं लगता और सीधा धोनी के ग्लव में पहुंच जाता है। Excellent piece of bowling, wide signal by the umpire, but if he's out of his ground when the bails have come off, Unfussy wicket keeper. Look how quickly he's moved there. And the bails are off in a flat. नंबर 8। अब ये वाली जो स्टंपिंग है इसमें बैट्समैन बेचारा अपने घुटनों पर आ गया था, लेकिन स्टिल वो धोनी की रफ्तार के आगे अपनी क्रीज तक नहीं पहुंच पाया। 2017 में हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उन्हें जीत के लिए 34 गेंदों में 72 रन चाहिए थे। और इसी हाई प्रेशर को कम करने के लिए मैथ्यू वेड ने थोड़ा अटैक करने का मन बनाया और वो भी चहल की बॉल पर स्टेप आउट कर बैठे, लेकिन चतुर चहल की चालाकी ने बॉल को वेड के रडार से दूर कर दिया और धोनी की स्पीड ने उन्हें स्टंप आउट। The offside inside the circle. Now Jats go on. Well, he came back, the batsman, but maybe Dhoni was there first. Yes, he's walking back. There we go. yeah, happy. नंबर 7। अब जो स्टंपिंग आप देखने वाले उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप इस सोच में पड़ जाओगे कि कोई बंदा इतना एक्यूरेट भला कैसे हो सकता है। ये 2017 में हुआ इंडिया और श्रीलंका का T20 मैच है। इस मैच में श्रीलंका के असेला गुणरत्ना ने कुलदीप यादव की बॉल पर घुटना टेक कर उसे स्लो करने का ट्राई किया, लेकिन कुलदीप की गेंद घूमने की वजह से उनसे मिस हो जाती है और उन्हें बीट करके सीधा धोनी के पास पहुंच जाती है। धोनी ने इस बार इतनी तेजी से स्टंप किया था कि जो ऑफ स्टंप था वो भी जड़ से उखड़ गया था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात आप रीप्ले में देखो। पूरा रत्ने का पैर क्रीज के ऊपर तो था लेकिन क्रीज के अंदर नहीं, और वो धोनी की एक्यूरेसी का एक और शिकार बन गए थे। Man on strike. He'll flag to delivery, and his reaction would suggest that the batsman's gone. Yeah, just freeze it here. Yep, I'm happy with that and ready with my decision. कहते हैं कि इंसान को दूसरों की गलतियां देखकर उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए ताकि वो उस तरह की गलती ना करे, लेकिन इसी मैच में श्रीलंका का एक और बल्लेबाज गुणरत्ने की तरह ही गलती कर बैठा और रिजल्ट उसका भी सेम ही था। इस बार सदीरा समरविक्रमा ने चहल और धोनी की जोड़ी के आगे स्टेप आउट किया और अपनी विकेट गंवा बैठे। Titus. They're going to go for it. Push wide, teasing delivery. Maybe called wide, but that's a wicket. Trying to go over extra cover.
नंबर 6 भाई MS धोनी और चहल की जोड़ी स्टंपिंग के मामले में कमाल थी। ये दोनों इशारों में समझ जाते थे कि इन्हें करना क्या है और इनकी इसी जोड़ी का एक और शिकार बने थे श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, जो कि चहल की फ्लाइटेड बॉल पर बस बीट हुए थे और MS धोनी ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनके स्टंप बिखेर दिए थे। और जब भी धोनी की अपील में कॉन्फिडेंस होता था तब थर्ड अंपायर का डिसीजन हमेशा एक ही आता था। For the first 6 overs. Oh, beauty, real beauty. Toss it up just a little bit around the off stump. नंबर 5 धोनी की नजर मतलब चील की निगाहें। और अब आपको दिखाते हैं जब धोनी ने इन्हीं चील की निगाहों से साउथ अफ्रीका के हशीम आमला का शिकार किया था। 2015-16 में साउथ अफ्रीका इंडिया के टूर पर आई थी और इन दोनों के बीच 5 ओडीआई मैचेस खेले गए। इसी सीरीज के थर्ड ओडीआई में अमित मिश्रा की ये फ्लाइटेड बॉल हशीम आमला के पल्ले नहीं पड़ी और उन्हें आगे खींचकर बॉल जो है वो धोनी के पास पहुंच गई और हशीम आमला का नाम भी धोनी की स्टंपिंग लिस्ट में आ गया। Excellent delivery, turn and bounce. They'll go upstairs. Very good delivery. They split it through the air. He's dragged his foot out. He hasn't been able to drag it back in. Excellent stuff this from Amit Mishra. And he's out. नंबर 4 अब हम एक ही मैच की 2 ऐसी स्टंपिंग देखेंगे जिसने इंडिया को चैंपियन बना दिया था। यह मैच था 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। बारिश की वजह से एक T20 मैच बन गया था और इंडिया ने पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को सिर्फ 130 का टारगेट दिया, यानी कि इंडिया को जीतने के लिए शुरू से इंग्लैंड की विकेटें चाहिए थी और इसमें धोनी की इन 2 स्टंपिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। इंग्लैंड की पारी का 6वां ओवर चल रहा था, जो कि अश्विन डाल रहे थे। स्ट्राइक पर जोनाथन ट्रोट थे, जो कि अश्विन की लेग साइड पर टर्न होती इस बॉल पर स्टेप आउट करने की गलती कर बैठे और धोनी की स्पीड के आगे ट्रोट के रिफ्लेक्सेस किसी काम नहीं आ पाए। That is brilliantly done. It will be called wide, but he can be stumped. The batsman's on his way. That is a top leg side stumping. Didn't take long at all. And when अब इसके बाद MS धोनी का दूसरा शिकार 9वें ओवर में आता है, जब इंग्लैंड 40 पर 3 हो चुकी थी और जडेजा की इस गेंद को इयान बेल हटकर खेलने की कोशिश में मिस कर बैठे और MS धोनी ने इयान बेल को अपना पैर क्रीज के अंदर रखने से जस्ट मिली सेकंड्स पहले उन्हें स्टंप आउट कर दिया था। oh dear, now where is the back foot? I think that's the key. Indians are celebrating, but that could be enthusiasm. We'll wait and see where the back foot was. With the no ball. And then the stomping. Where's that foot? I would suggest though. नंबर 3 अब अगली दोनों स्टंपिंग्स क्रिकेट हिस्ट्री की फास्टेस्ट एवर स्टंपिंग्स है। नंबर 2 पर है मिचेल मार्श की ये वाली स्टंपिंग, जो कि MS धोनी ने 2012 में करी थी। और क्या आप जानते हैं स्टंपिंग की स्पीड 0.09 सेकंड्स थी। Go back. Right on the money. That did the foot come out? I think it probably came out at some stage. There for sure. Whoa. It's all an anticlimax because of Dhoni's way of doing it out. He got it easy. Smart work from the Indian captain. नंबर 2 अब हम बात करते हैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्टंपिंग की और ये स्टंपिंग MS धोनी ने 2018 में करी थी, जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इस मैच में जडेजा की बॉल पर धोनी ने कीमो पोल को स्टंप आउट किया था और इस वाली की स्पीड थी 0.08 सेकंड्स। This, but obviously India is trying out. Well, the option Dhoni thinks he's got the man, and the man is walking. Dhoni smiles back. Jadeja still wondering whether innings of 19. A little bit of turn there and quick as a flash from Mahendra Singh Dhoni. Excellent behind the stumps. Let's have a look at this in terms of his reaction time. नंबर 1 MS धोनी ने जितनी भी स्टंपिंग्स की हैं उसमें उनकी स्पीड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनके IQ का था और कई बार देखा गया जब अपने हाई IQ से MS धोनी ने पूरे मैच को बदल दिया था और हमने धोनी के उन्हीं हाई IQ मोमेंट्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो और ये वीडियोस दोस्त को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि MS धोनी के लिए मैच देखता है।